हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओली। हियर यू गो। आज हम आए हैं ओली में और अभी ओली में हम चेयर कार में बैठने वाले हैं। तो अभी हमने ओली में टिकट्स लिए हैं और एक टिकट यहाँ से कॉस्ट करता है 500 रुपीज़ पर पर्सन। बिहाइंड में यू कैन सी द टिकट काउंटर एंड दिस इज़ द टिकट एंड देयर you can see behind me the chair cars, and since it's a peak season तो लाइन भी अच्छी खासी है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे ओली को एंड आपको अपडेट करते रहेंगे। और हमारे साथ में है मिस्टर विष्णु जो हमें कंपनी कर रहे हैं इस ट्रिप पे। विष्णु से है एंड मिस्टर रूप सिंह जी हेलो बोलो हमारे दोस्तों को। हम खड़े हो चुके हैं चेयर कार के लिए और ये देखिए हमारे पीछे चेयर कार आ रही है हमारे लिए और हम इस वाली चेयर कार में जाएंगे। देखते हैं चेयर कार की जर्नी फर्स्ट टाइम। तो फिलहाल हम चल चुके हैं रोपवे में। बोलो हर हर महादेव। See the beauty around here from chair car. टायर फार तो मजबूत है ना। नहीं सब ऑलमोस्ट बढ़िया। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दर्शकों, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं रोपवे को तो एक सजेशन ये है कि ट्राई करें जोशीमठ से मिल जाए आपको टिकट, बिकॉज़ जोशीमठ से आपका जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है और टिकट कॉस्ट जो अभी फ़िलहाल 1000 है 2020 में और ये आपको पॉइंट 10 तक लेके जाती है। जो यहाँ से आप लेते हैं ओली से चेयर कार, ये आपको पॉइंट 8 तक लेके जाएगी। सो हम आपको ये व्यू दिखाते हैं अभी फ़िलहाल चेयर कार से। बड़ा ही पीसफुल और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा यहाँ पे। And this is how it looks at the down. Very nice. और अब हम पहुंच चुके हैं चेयर कार की डेस्टिनेशन, जो ये हमारे चेयर कार उतरने वाले हैं। ये पॉइंट 8 है। यहाँ पे व्यूज आप देख सकते हैं। इधर तक के लिए ही है ओली में आपको। So this is how it looks like from point number 8. The place is beautiful, as we call it Switzerland of India. यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है
वाटर को स्टोरेज करने के लिए, जो यहाँ की पानी की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए। तो हम आपको दिखाते हैं हाउ इट लुक्स और उसके अराउंड कैसा व्यू है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स, पीक पर सभी में स्नो है। एंड दिस इज़ द आर्टिफिशियल लेक। लेट मी गिव यू कंप्लीट व्यू हियर। This place is beautiful. I have been thinking of coming here to Oli from last 1 and 2 year, but this time it could make it, I could make it possible. And यहाँ पर आकर लगा ये वास्तव में वर्थ है। और मैं यहाँ आकर कहूँगा कि अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक्चुअल में हाउ द स्विट्ज़रलैंड लुक्स लाइक, सो कम हेयर। इट्स अ मिनी स्विट्ज़रलैंड, और आई मस्ट से इट्स अ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। और जब यहाँ पर स्नोफॉल होता है तो ये जगह और भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो ऐसे ही आपको ओली में आज एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है ओली में। नंदा देवी माउंटेन्स एंड द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ग्रीनरी ऑल अराउंड एंड द ब्यूटीफुल प्लेस। इसके लिए प्लेस जाना जाता है। और यहाँ पर आकर के अभी फ़िलहाल हम हैं, टाइम है अराउंड 12 का एंड टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री। सो यू कैन इमेजिन, रात में यहाँ पे हमने चेक किया था कि लास्ट नाइट को तो टेम्परेचर था -8। सो यहाँ पे जनरली स्नोफॉल यूल गेट इट। आप जब भी आएंगे यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी। और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको लाइव स्नो भी मिलेगी। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज, यू मस्ट कम हेयर एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड यू। थैंक यू। अभी टुडे इज़ 29 दिसंबर तक स्नोफॉल इतना नहीं हुआ है, ओनली 1-2 बार ही हुआ है, वो भी लाइट। तो टू फाइंड दी स्नोफॉल इन एम्पल अमाउंट हम थोड़ी ट्रैकिंग कर रहे हैं और थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी हम हैं कुछ हाइट पर, और ये जंगल्स हैं जहाँ पे हम प्योरली ट्रैकिंग एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहे हैं। देखिए एक जंगल कैसा लगता है पहाड़ों का। ये मेरे पीछे जो मित्र आप देख रहे थे, ये विष्णु हैं, जो कि यहाँ से पहाड़ों का शुद्ध पानी पी रहे थे। और अब हम फिर चल दिए हैं इसी तरह से अपनी चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए स्नो। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम स्नो ढूंढ ही लेंगे आखिर। तो लगभग हमने 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया, लगभग 2 या 1.5 वट। एंड उसके बाद में ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, इसको हमें पार करके उधर जाना है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग का, जो प्लानिंग थी, उससे कहीं ज़्यादा हम ट्रैक कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा अनुभव है। तो बनी रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते रहेंगे और भी कुछ ओली के हसीन पल। हर हर महादेव। सो फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था ओली में, द स्नोफॉल। द स्नोफॉल हम इसलिए कहेंगे क्योंकि ओली इज़ मेनली फेमस फॉर द स्नोफॉल। एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू अ पॉइंट हेयर जहाँ पे वी कैन सी स्नो ऑल अराउंड। नाउ विल shoot here and we'll have some gala time here. After all, after a journey of around 500 kilometers I have come here. मैं बिलोंग करता हूँ मेरठ से, और मेरठ से बद्रीनाथ अप्रॉक्सीमेट पड़ते हैं 460-450 किलोमीटर्स। उन्हीं के पास में ही ओली पड़ता है। तो लगभग 450 किलोमीटर के बाद में, और बहुत दिन से प्लान था क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है ओली। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ओली में एंड वी आर एंजॉइंग दिस वाइट ब्यूटी। ओके, सी यू एंड विल कीप यू पोस्टेड। So this season the snow is a bit late, and today is 29th of December, but the snow is a little less because the snowfall was there around 15 days back. तो अभी snowfall थोड़ा हाइट पर है, but if you come to point number 8, the ropeway, you won't get it. To find the snow you need to come to point number 10. एंड वी हैव ट्रैक्ड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स टुडे। तो 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद लगभग हम पहुँचे हैं यहाँ पर।
and we find this magical view all around me. You can see so the temperature is somewhere around 0 degree to 1 because it is just afternoon. It's around 2 एंड टेम्परेचर है अभी लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर. तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी करंटली दिन में तो 0 डिग्री है और रात में -8 तक है. तो सो एक चीज़ विच आई वांट टू टॉक टू यू और आई वांट टू शेयर टू यू दैट इफ़ यू कम टू ओली, तो ओली में आने के बाद में आप कोशिश करें अगर आप ओली आ रहे हैं कि जोशीमठ से आपको रोपवे मिल जाए. बिकॉज रोपवे क्या है, रोपवे आपको पॉइंट नंबर 10 तक लाता है एंड इट चार्जेस यू एट प्रेजेंट 1000 रुपीज़. हमने ट्राई किया था रोपवे के लिए, बट क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं 270 वी कुड नॉट गेट इट एंड वी हैव कम एयर फ्रॉम टैक्सी. यहाँ से हमने इनफैक्ट एक टैक्सी भी हमने हिचाइकी किया है एंड देयर इज़ वन गाय फ्रॉम माई नेटिव प्लेस, नियर टू माई नेटिव प्लेस. तो ही इज़ वेरी फ्रेंडली, ही इज़ वेरी काइंड टू अस. उसने हमें जोशीमठ तक तो लाए ही, हमारे पीपल कोटी जो जहाँ पे हमने स्टे किया है वहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने हमें इधर भी लाए हैं. तो वी आर रियली थैंकफुल टू मिस्टर खुशी राम सिंह. एंड सो ट्राई करें, अगर आपको रोपवे का टिकट मिल जाता है, इट कॉस्ट यू $1000 बट इट इज़ वर्थ टेकिंग बिकॉज इट टेक्स यू टू पॉइंट नंबर 10 and but actually you will find the snow, heavy snow here. Generally क्या होता है कि अगर इस सीज़न में स्नोफॉल हो जाता है तो you will find snow पॉइंट नंबर 8 पे भी. अभी फ़िलहाल मैं हूँ ओली और जोशीमठ का जो रोपवे नंबर 10 है. यू कैन सी बिहाइंड मी पॉइंट नंबर 10 which is at 10,200 feet. ये ओली रोपवे जो है हमारा यहीं तक आती है रोपवे. इसके बाद में हमें अगर आगे जाना है तो वी हैव टू ट्रैक दैट, हमें ट्रैक करना पड़ेगा. एंड फ्रॉम हेयर द व्यू इज़ सिंपली मैजेस्टिकल एंड इफ़ यू आर लकी एंड यू फाइंड स्नो इट कॉम्प्लीमेंट्स यू. तो अभी हम फ़िलहाल आज यहीं तक आए हैं बिकॉज हम लोगों ने पॉइंट नंबर 8 से पॉइंट नंबर 8 तक चेयर कार लिया था. उसके बाद में वी हैव ट्रैक्ड हियर, थोड़ा इधर उधर जंगलों में ट्रैकिंग की है, एक नेचुरल ट्रैकिंग जो होती है विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी वे. एंड फाइनली वी हैव रीच्ड हियर एंड वी हैव एंजॉयड इन स्नो. इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस. और अगर यू फाइंड द लाइव स्नो, ये आपका लक होगा एंड वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए. तो आप आइए, ज़रूर घूम के जाइए ओली एक बार, बट डू चेक दी वेदर फोरकास्ट कि लाइव स्नो के चांसेस हैं कि नहीं. लाइव स्नो के चांसेस होंगे तो इट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट टू यू और वो आपके पैसे दोगुने वसूल करेंगे. थैंक यू. नमस्कार दोस्तों. तो ओली में घूमने के बाद में अब हम चल दिए हैं चेयर कार से रिटर्न यात्रा पर. और ये ओली में जो चेयर कार है ये हमें पॉइंट नंबर 8 से लेकर जाती है चेयर कार स्टार्टिंग पॉइंट तक. व्यू थोड़ा सा डर लगता है जब हम बैठते हैं, थोड़ा सा जर्क आता है जब, बट आई थिंक मुझे लग रहा है यू शुड ट्राई वंस. एवरी टाइम तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि हमेशा आना चाहिए, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए. दिस इज़ वर्थ कमिंग. देखिए दोस्तों, वी आर रिटर्निंग फ्रॉम ओली टू Oli, actually point 8 to Oli, this chair car beginning point, and this is the view we see here. इधर से खाली जा रही है. I think this is really nice. Nice to see the beauty here, the snow. This is really nice.
Thanks for watching, friends. Do like, share, comment and subscribe to the channel if you are new, and stay tuned for next video. Till then, bye bye.